हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 10, जिसमें देखने वाले हैं भारत की प्रमुख मिट्टियाँ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि अनअकैडमी पे हमारी 2 बैचेज स्टार्ट हो चुकी हैं, जो कि 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर से। पहला बैच जो हमारा ये है शिखर एसआई, जो कि कंप्लीट कोर्सेज है एसआई मेंस के लिए, और साथ साथ एक और जो कि कोर्सेज स्टार्ट हुआ है विजय बीपीएससी करके, कंप्लीट कोर्सेज है 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, और ये 2 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, चाहते हैं कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी लेवल पे हो जाए, तो आप हमारे कोर्सेज़ के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप इस रेफरल कोड का यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। निरंजन 10 कोड का आप यूज़ कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के लिए। तो आपको ये मिलेगा क्या, मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आप हमारे कोर्सेज़ को परचेज़ करते हैं तो आपको वहाँ पे होगा क्या कि आपका कंप्लीट कोर्सेज़ कराया जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ वहाँ पे आपको देखिए बिहार के टॉप 50+ एजुकेटर्स जो हैं उनके साथ आपको पढ़ाया जाएगा। काफ़ी अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी, और साथ ही साथ आपको वहाँ पे मॉक टेस्ट, PDF वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आप निरंजन 10 कोड का यूज़ कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के लिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप में कौन सी मिट्टी फैली हुई है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कछारी जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। देखिए, जलोढ़ मिट्टी से रिलेटेड हम लोग कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला बात ये कि जलोढ़ मिट्टी जो वो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, और यहाँ पे अगर हम बात करें कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिकता होती है, तो पोटास की अधिकता होती है, और कमी की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है, और भी चीज़ों को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे बात करते हैं मिट्टी। बात हम लोग मिट्टी की कर रहे हैं, तो मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। याद रखेंगे, पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन होता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन से इतना ही। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वृहत मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बताइए कि वृहत मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? कभी कभी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। तो देखिए, इसके एक छोटा सा मैं आपको तरीका बताता हूँ, उस तरीके से आप याद रखेंगे। खान बापू, ठीक है, खान बापू। अगर आप ये बात याद रखते हैं, एक लाइन छोटा सा इसको याद रख लेते हैं, तो आपका 2 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, यानी कि पू का मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी और बा का मतलब बांगर। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अब खान से क्या मतलब है, तो नई जलोढ़ मिट्टी, न से नई जलोढ़ मिट्टी, और खा से खादर, यानी कि आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगर खादर नई जलोढ़ मिट्टी के बारे में पूछता तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। बताइए कोई दिक्कत? तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपने समझ लिया होगा। जलोढ़ मिट्टी जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक पुरानी और एक नई, और नई मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? खादर, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, चावल। ठीक है, चावल बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न बनता है कि चाय, रबर और कॉफ़ी के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा ठीक मानी जाती है? चाय हो, रबड़ हो, या फिर कॉफ़ी के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेटराइट। ठीक है, लेटराइट से रिलेटेड 2 पॉइंट्स पहले हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। देखिए, लेटराइट में अधिकता अगर पूछ ले किसकी अधिकता होती है, तो याद रखेंगे लोहा, एल्यूमिनियम और चूना पत्थर का। इन तीनों चीज़ों की काफ़ी अधिकता यहाँ पे होती है। ये ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है कि आर्द्र और शुष्क मौसम में क्रमिक परिवर्तन के कारण निच्छालन की क्रिया के कारण, देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया निच्छालन की क्रिया, ये बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है, यहाँ से ध्यान रखिएगा। निच्छालन की क्रिया के कारण कौन सी मिट्टी विकसित होती है? तो लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे निच्छालन की क्रिया के कारण। अगला प्रश्न देखिए, मैंग्रोव वनस्पति किस मैदान में पाई जाती है? मैंग्रोव वनस्पति जो वो किस मृदा में पाई जाती है, किस मैदान में, ये क्या पूछा जा सकता है? तो कह सकते हैं कि जो मैंग्रोव वनस्पति होती है वो दलदली टाइप के क्षेत्रों में पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? देखिए,
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अकॉर्डिंग हम बात करें तो कुल 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। लेकिन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ जो मोस्टली आपको पढ़ना पड़ता है 4 ही महत्वपूर्ण जो कि मिट्टी होती है। और वो 4 महत्वपूर्ण मिट्टियाँ कौन कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। इसके बारे में अधिकतर आपको क्वेश्चन पूछ जाते हैं और मुख्यतः आपको पढ़ना भी इसी के बारे में, ठीक है। तो हम भी यहाँ पे जो बात करेंगे इन्हीं 4 मिट्टियों से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होते हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप अच्छे से ध्यानपूर्वक देखते रहिए, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते हैं वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है। ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? बताइए कि ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लाल मिट्टी का निर्माण, ठीक है, लाल मिट्टी। अब यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट्स बात करते हैं कि देखिए लाल मिट्टी का लाल रंग किस कारण से होता है? तो लॉ ऑक्साइड के कारण कह सकते हैं या फिर आयरन ऑक्साइड आप कह सकते हैं, दोनों का मतलब वही है, लॉ ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड के कारण। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि देखिए ये लाल जो मिट्टी है अगर इसमें जल मिलता है, ठीक है, अगर जल इसमें मिलाया जाता है तो जल के संयोजन के पश्चात ये जो मिट्टी होती है हल्की पीली रंग की दिखाई पड़ती है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि एग्जाम्स में आपको डायरेक्ट पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि बेसाल्ट चट्टान खनिज पर किस मृदा का विकास हुआ है? बेसाल्ट चट्टान खनिज पर किस मृदा का जो कि विकास हुआ है? तो बेसाल्ट चट्टानों से काली मृदा हम कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो 2 ही मिट्टी से पूछा जाता है, एक तो पहला आपका जलोढ़ मिट्टी और दूसरा एक होता है काली मिट्टी, जिसको हम लोग काली कपास मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और इस मिट्टी का निर्माण जो होता है वो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। सबसे पहला बात ये कि काली मिट्टी का काला रंग किस कारण से होता है? तो टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट और जीवाश्म की उपस्थिति के कारण। आई रिपीट, टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट और जीवाश्म की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक चीज आपको और बता दूं कि काली मिट्टी को एक और नाम से जानते हैं, लावा मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ध्यान रखेंगे, लावा मिट्टी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि जो मिट्टी एक स्थान से उड़कर के दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है उसे क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वतास मिट्टी कहा जाता है। जो मिट्टी एक स्थान से उड़कर के दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है उसको वतास मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम बताइए। बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम, अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब घटते क्रम में। सबसे अधिक क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होगा? तो सबसे अधिक क्षेत्रफल में है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक, उसके बाद लाल मिट्टी का विस्तार, उसके बाद काली और उसके बाद लैटराइट, यानी कि 1 2 3 4 यहाँ पे करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस मिट्टी को चेरनोजम कहा जाता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस मिट्टी को चेरनोजम कहा जाता है? तो बताइए कि चेरनोजम जो है वो किस मिट्टी को कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? काली मिट्टी को। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हम किसे टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर ए को, यानी कि काली मिट्टी को, ठीक है। काली मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है, जिसे रेगुर के नाम से भी जाना जाता है, और ये मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका कारण क्या बनता है? इसका कारण होता है कि पहला तो जलवायु भी होता है और इसकी संरचना भी होता है, और साथ ही साथ उच्चवाच की विविधता, ठीक है, विविधता हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों के तीनों जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और इन तीनों के वजह से क्या होता है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मिट्टी देखने को मिलता रहता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फिर से क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा रिपीट होकर आ रहा है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना था? ऊपर हम लोगों ने देखा था पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना था? तो खान बापू। खान का मतलब नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है कि भारतीय मृदा में सामान्यतः किस तत्वों का अभाव होता है? बताइए, भारतीय मृदा में सामान्यतः किस तत्वों का अभाव होता है? और वो जो तत्व है वो है नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन का अभाव होता है। ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है या फिर आवश्यकता होती है?
किस प्रकार की मिट्टी के लिए नवीनतम, जो कि कह सकते हैं, सॉरी नवीनतम नहीं, न्यूनतम यानी कि बहुत कम उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम किसे टिक करेंगे? जलोढ़ मिट्टी को। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। जलोढ़ मिट्टी का जो हमारे क्षेत्र में यानी कि पूरे भारत में सर्वाधिक जो मिट्टी है उसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है जलोढ़ मिट्टी का ही। कितना है उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि काली मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी होती है? काली मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी होती है? और वो पोषक तत्व है नाइट्रोजन और फास्फोरस। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज आपको कर सकते हैं। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीज़ों को मैंने देखा, नेट पे अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं। एक्चुअली मैं मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे 43 आपको करेक्ट आंसर टिक करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो कि 43% आपको टिक करना है कि भारत में समस्त स्थल का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है, तो वो है 43% जलोढ़ मिट्टी से ढका है। आपको राइट आंसर डी को टिक करना है। मैंने बहुत जगह सर्च किया तो 43 ही मिल रहा था, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी का एक और नाम होता है मखरैल। ठीक है, मखरैल मिट्टी को ही कहते हैं लेटराइट मिट्टी। किसका परिणाम है? तो बताइए कि किसका परिणाम है। तो मैंने आपको ऊपर में बताया था कि ये निक्षालन की प्रक्रिया के द्वारा बनता है। तो यहाँ पे निर्थन लिख सकते हैं, लीचिंग लिख सकते हैं। ठीक है, लीचिंग इंग्लिश में कहते हैं निक्षालन को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बन सकता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए कि काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो वो असत्य है? तो काली मिट्टी के संबंध में अगर हम बात करें तो चलिए एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट में क्या कह रहा है कि काली मिट्टी कपास के वृद्धि के लिए आदर्श माने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, जिसको रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि सूखने पर काली मिट्टी दरारें पड़ जाती है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, सूखने पर काली मिट्टी जो है दरारें पड़ जाती है और इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। अच्छा, यहाँ पे एक जो कि ऑप्शंस हटाना था। ठीक है, तो फिलहाल देखिए इसको अधिक जोतने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, एक्चुअली अगर हम यहाँ पे देखें तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा अगर हम इस ऑप्शंस को हटा दे तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा क्योंकि इसको अधिक जुताई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि जब ये सूख जाती है तो दरारें पड़ जाती है और इसे इसलिए ही कहा जाता है कि स्वतः जुताई करने वाली मिट्टी। ठीक है, स्वतः जुताई करने वाली मिट्टी का नाम दिया जाता है। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हमारा करेक्ट आंसर होगा अगर हम इस ऑप्शन को नेग्लेक्ट कर दे तो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होती है? तो हम लोगों ने ऊपर में देख लिया कि बेसाल्ट के कारण, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर बी। अब काली मिट्टी आप ढूंढ रहे हो और काली मिट्टी का ही तो नाम होता है रेगुर मिट्टी, डेफिनेटली आपको पता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा फसल चक्र है जो जून जुलाई में प्रारंभ होता है, जिसमें धान, ज्वार, बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती है? तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जून जुलाई में जो कि प्रारंभ होती है। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि रबी और खरीफ, जो खरीफ फसल होती है वो जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। और ये धान, ज्वार, बाजरा इसी के अंतर्गत आते हैं, खरीफ फसल के अंतर्गत। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो बताइए कि चाय बागानों के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? तो राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय। एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मिट्टी में क्षारत्व को घटाने के लिए, अगर मिट्टी में क्षारत्व बढ़ जाता है तो क्षारत्व को घटाने के लिए क्या मिलाया जाता है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, जिप्सम का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है?
तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। और कहीं कहीं आपको ये क्वेश्चन इस तरह से मिलता है कि बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ पर भी आपको काली मिट्टी को टिक करना है। बहुत कम सिंचाई के लिए या फिर सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, काली मिट्टी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहे हैं कि पौधे को सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होता है? पौधे को सबसे अधिक जो जल है वो किस मिट्टी से प्राप्त होता है? तो चिकनी मिट्टी से सबसे अधिक जल प्राप्त होता है, इसलिए ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कि देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः जुताई की मिट्टी कहा जाता है? ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर में बता दिया, क्योंकि जब ये मिट्टी सूख जाती है तो बहुत इसमें दरारें हो जाती है और इस वजह से इसको क्या कहते हैं? स्वतः जुताई की मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी को कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि ये देखिए बहुत जल्द क्या होता है कि ये चिपचिपी भी हो जाती है और जैसे ये सूखता है और इसमें दरारें पड़ जाती है और इसी गुण के कारण इसको कहा जाता है स्वतः जुताई की मिट्टी। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक जो विस्तार है वो किन राज्यों में? बताइए। भारत में लाल मिट्टी का जो विस्तार है सर्वाधिक किस भाग में? तो करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है शुष्क और नम जलवायु में प्राचीन रवेदार और परिवर्तित चट्टानों की टूट फूट से बनी और यह मिट्टी पानी के संपर्क में आने से हल्की हल्की पीली दिखाई देती है, और वो मिट्टी कौन सी आपको बताना है। तो मैंने आपको ऊपर में बताया था कि जो लाल मिट्टी होती है, लाल मिट्टी जो होती है वो क्या होता है कि अगर जैसे ही वो पानी के संपर्क में आता है तो वो क्या होता है कि वो हल्की हल्की पीली हो जाती है। तो राइट आंसर हम किसे टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर ए को टिक कर सकते हैं, लाल मिट्टी। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन जो है यहाँ पे असत्य है? तो बड़े प्यार से पढ़िए और आराम से पढ़ करके बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्या यार मुझे डेली कहना पड़ेगा कि आप लोग वीडियो को लाइक करो? बिना बोले लाइक किया दिया क्या है? थोड़ी ना यहाँ पे मैं आपके साथ फालतू क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ। आपको भी पता है कि अब तो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड आपको पता चल ही गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। एग्जाम्स के ओरिएंटेड ही होता है, फालतू क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं करा जाता। तो आपको बिना किसी दिक्कत के चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और वीडियो को लाइक कर देना है। इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करें तो क्या होगा, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्वेश्चन में कह रहा है कि लौ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर चुका था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ये अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, जस्ट हम लोगों ने ऊपर में क्वेश्चंस को देखा था, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि असत्य है, तो कोई भी यहाँ पे सभी कथन सत्य, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हम किसे टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर ए को, यानी कि मालाबार तटीय क्षेत्र में। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है कि किस मिट्टी में लौह एवं एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है? ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था ऊपर में कि जो लोहे और एल्युमिनियम की जो अधिकता होती है वो लेटराइट मिट्टी में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर और गीली हो जाने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? और ये क्वेश्चन इतना बार पूछा गया है कि मैं आपको क्या बताऊं। देखिए, सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर हो जाती है, लेकिन गीली हो जाने पर यह दही की तरह लिपलिपी हो जाती है, और ये मिट्टी है लेटराइट। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चलिए, असत्य हमें बताना है, तो एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट में कह रहे हैं कि लेटराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है। जस्ट ये गलत है, क्योंकि अभी हम लोगों ने जस्ट अभी ऊपर में देखा था कि लोहे और एल्युमिनियम की अधिकता होती है। पहला पॉइंट तो गलत है, यहीं पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन बाकी को भी देख लेते हैं। सूख जाने पर यह मिट्टी ईंट की तरह कठोर हो जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। और जो कि अगर गीली होती है तो वो दही की तरह लिपलिपी होती है, ऊपर में देखा था। मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की अधिकता होती है, ये तो करेक्ट ही है। तो कह सकते हैं कि हमारा जो गलत था वो ऑप्शन नंबर ए था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मृदा अपवर्तन को रोका जा सकता है, और इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं करना, बच्चा भी इस क्वेश्चन का सही आंसर कर सकता है कि मृदा अपवर्तन को रोकने का मतलब कि वनों को रोपना होगा। ठीक है, अधिक अधिक वनों को लगाना पड़ेगा, वन रोपण करना पड़ेगा, ताकि मृदा अपवर्तन ना हो सके। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है कि रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा बताइए कि किस राज्य में मिलती है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि रेगुर मिट्टी या फिर काली कपासी मिट्टी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि लावा मिट्टी, या फिर एक और नाम से इसको जाना जाता था
चोरनेज़म, ठीक है। तो चेरनेज़म की मिट्टी ये सभी कह सकते हैं। और ये जो काली मिट्टी होती है महाराष्ट्र में सबसे अधिक पाई जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। मृदा अपवर्धन क्षेत्र के उपचार है। मृदा अपवर्धन क्षेत्र के उपचार का मतलब कि मृदा अपवर्धन को किस तरह से रोका जा सकता है। तो आप मुझे ये बताइए कि वनों की कटाई से क्या हम रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं, यानी कि 3 वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। अब आप ऑप्शंस में देखिए कि इसमें भी 3 है, ये नहीं होगा, इसमें भी 3 है, ये भी नहीं होगा, इसमें भी 3 है, ये नहीं होगा, बचा हमारा 1 और 2, तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि समोच्च क्षेत्र में किनाराबंदी करके हम बिल्कुल कर सकते हैं और भू उपयोग का विनिमयन करके ये भी कर सकते हैं, लेकिन वनों की कटाई के साथ नहीं किया जा सकता। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपने समझा होगा किस तरह से क्वेश्चन का राइट आंसर किया जा सकता था। अगला पॉइंट क्या है कि छोटा नागपुर पठार पर अत्यधिक मृदा अपवर्धन के लिए क्या उत्तरदायी है? छोटा नागपुर पठार पर अत्यधिक मृदा अपवर्धन के लिए उत्तरदायी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हम किसे टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर डी को, यानी कि वृक्षों के बड़े पैमाने पर कटाई। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के उपयुक्त बनाया जाता है? तो मैंने आपको ऊपर में बताया था कि मिट्टी में क्षारत्व को घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि मिट्टी में अगर क्षारत्व बढ़ जाता है तो उसमें जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने युक्त बनाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। और कई जगह पे आपको इसका राइट आंसर अम्लीय मिलेगा, जो कि आप बिल्कुल गलत है। वो आप समझ सकते हैं कि मैंने आपको ऊपर में बताया था कि मिट्टी में क्षारत्व को घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि मिट्टी में क्षारत्व अगर बढ़ जाता है तो क्षारीय मिट्टी में ही हम लोग जिप्सम का प्रयोग करके उसको फसल उगाने अम्लीय बनाया जा सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपने समझ लिया होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन है, यहाँ पे नीचे कमेंट्स करके बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन ये कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? ऑलरेडी हम इस क्वेश्चन को देख चुके हैं, ऊपर में कमेंट्स करके राइट आंसर नीचे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि चेरनोजम कहा जाता है, किस मिट्टी को चेरनोजम के नाम से जाना जाता है? कमेंट्स करके बताइए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा जाता, वहाँ को आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और साथ ही साथ अगर आपने इसके सारे सीरीज को नहीं देखा, जो कि हमारा ये 10th लेक्चर था, बाकी के आप लेक्चर को देखना चाहते हैं, बाकी के क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। तो हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।